नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। विधवा पेंशन के लिए पति को बताया मृत, 12 महिलाएं पति के होते लेती रही विधवा पेंशन का लाभ, एफआईआर दर्ज। सिमडेगा जिले के ठेठई टांगर में 12 ऐसी महिलाओं का पता चला है जिन्होंने विधवा पेंशन की लालच में अपने पति को मरा हुआ बता दिया और योजना का लाभ भी लेती रही। ठेठई टांगर के कोरोमिया पंचायत में इन महिलाओं की पहचान होने के बाद बीडीओ पंकज कुमार ने थाना में आवेदन दिया है। इनके खिलाफ कार्रवाई की अपील की गई कि इन्होंने योजनाओं का लाभ लेने के लिए गलत जानकारी साझा की है। पंचायत में 9 सितंबर को आयोजित जांच शिविर में यह मामला सामने आ गया। बीडीओ पंकज कुमार ने कहा, सर्वजन पेंशन अंतर्गत मुख्यमंत्री राज्य महिला निराश्रित विधवा महिला सम्मान योजना के तहत एकल अथवा विधवा महिला को इसका लाभ दिया जाता है। इस योजना का लाभ विवाहित महिलाएं ले रही थीं जिनके पति जीवित हैं, गलत तरीकों से योजना का लाभ उठा रही हैं। सभी आरोपियों ने अब तक फर्जी तरीके से सरकार से 1,04,000 रुपए की निकासी की है। फर्जी विधवा पेंशन प्राप्त करने वाले आरोपी महिलाएं पिछले साल जून माह से योजना के तहत लाभ ले रही हैं। झमाझम बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत। जाने अगले 4 दिन कैसा रहेगा मौसम। बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन के आगे बढ़ने और इसकी ऊंचाई कम होने की वजह से आज 15 सितंबर को भी झारखंड के कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है। अगले 24 घंटे के दौरान अधिकतम तापमान में 3-4 डिग्री की गिरावट होगी। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार मानसून रेखा भी जमशेदपुर से होकर गुजर रही है, जिसका असर भी राज्य में आने वाले दिनों में दिखेगा। इससे 19 सितंबर तक बारिश होती रहेगी। आज मौसम विभाग ने रांची, बोकारो, खूंटी, लोहरदगा, गुमला, गढ़वा, पलामू, कोडरमा, गिरिडीह और धनबाद को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। गुरुवार को दिन भर रुक रुक कर बारिश होती रही। वहीं आज सुबह से भी रुक रुक कर बारिश लगातार हो रही है। शाम तक कई जिलों में जोरदार बारिश की संभावना है। वहीं 16 सितंबर को राज्य के कई स्थानों पर गर्जन के साथ मध्यम दर्जे की बारिश होगी। वहीं 17 और 18 को राज्य के कुछ स्थानों पर मौसम सामान्य हो जाएगा। डीजीपी की अध्यक्षता में हो रही ईस्टर्न रीजनल पुलिस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक। झारखंड के डीजीपी अजय सिंह की अध्यक्षता में ईस्टर्न रीजनल पुलिस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक शुक्रवार को हो रही है। झारखंड पुलिस मुख्यालय में हो रहे इस बैठक में झारखंड के साथ साथ बिहार, बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के पुलिस अधिकारी शामिल हुए हैं। इस दौरान नक्सल, साइबर अपराध, नारकोटिक्स और तस्करी जैसे मुद्दों पर चर्चा हो रही है। इन मुद्दों पर आपसी सहयोग कैसे बढ़ाया जाए, उस पर भी बातचीत हो रही है। बैठक के दौरान नक्सली अभियान से लेकर साइबर अपराध और खुफिया सूचनाओं की रियल टाइम शेयरिंग कर रणनीति बनाई जा रही है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। राज्य के विद्यालयों में 220 दिन होता है कक्षा संचालन, पर पढ़ाई 130 दिन ही। राज्य में मैट्रिक व इंटर के विद्यार्थियों का कक्षा संचालन 6 से 7 महीने ही हो पाता है। हालांकि प्रावधान के अनुरूप पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए वर्ष में 220 दिन का कक्षा संचालन होना है, जबकि राज्य में अधिकतम 120 से 130 दिन ही कक्षा का संचालन हो पाता है। राज्य में इस वर्ष 9वीं व 11वीं की परीक्षा अप्रैल में हुई थी, जबकि रिजल्ट जून में निकला था। 10वीं व 12वीं में विद्यार्थी जून में प्रमोट हुए। अब परीक्षा फॉर्म अगले माह से जमा होगा। फरवरी में मैट्रिक, इंटर की परीक्षा प्रस्तावित है, जबकि इससे पहले प्रायोगिक परीक्षा होगी। दिसंबर के बाद मैट्रिक व इंटर के विद्यार्थियों का स्कूल आना लगभग बंद हो जाता है। ऐसे में अगर देखा जाए तो जून से दिसंबर तक कक्षा संचालन होगा। इस 7 माह में कुल 214 दिन कार्य दिवस है। इसमें 82 दिन अवकाश है। कुल 132 दिन कक्षा संचालन होगा। 220 दिन के कोर्स पूरा करने के लिए 132 दिन ही कक्षा संचालन किया जाएगा। हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई अब 18 सितंबर को। ईडी की पूछताछ के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं सीएम। ईडी पूछताछ के लिए जारी कर चुकी है 3 समन। जमीन घोटाला मामले में प्रवर्तन निर्देशालय ईडी के समन के खिलाफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। आज इस मामले पर सुनवाई हुई और अगली सुनवाई की तारीख 18 सितंबर को है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस और न्यायाधीश बेला एम त्रिवेदी की पीठ इस याचिका पर सुनवाई कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस सुनवाई को टालने का आग्रह किया था। उन्होंने अपने लिखित आवेदन में बताया है कि उनके वकील की अभी तबीयत ठीक नहीं है। उनके वकील की खराब तबीयत की वजह से 15 सितंबर को निर्धारित सुनवाई में उपस्थित नहीं हो पाएंगे। उन्होंने कोर्ट से अपील की थी कि सुनवाई के लिए कोई दूसरी तारीख दी जाए। संभव है कि आज सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन के वकील की अनुपस्थिति को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट अगली तारीख दी है।
ध्यान रहे कि हेमंत सोरेन ने जमीन खरीद बिक्री मामले में ईडी द्वारा जारी समन के आलोक के पूछताछ के लिए हाजिर होने के बदले कानूनी रास्ता अपनाया है। देवघर रिंग रोड निर्माण की मंजूरी, 2000 करोड़ खर्च की स्वीकृति। देवघर रिंग रोड निर्माण की मंजूरी भारत सरकार से मिल गई है। इसमें करीब 2000 करोड़ लागत आने का अनुमान है। यह रिंग रोड एयरपोर्ट देवघर, एम्स, खोरीपानन होते हुए देवघर दुमका 4 लेन से जुड़ जाएगा। यह देवघर शहर का बाईपास भी होगा। नई दिल्ली में गुरुवार को 55वीं नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप की बैठक में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग व राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक हुई, जिसमें 3 प्रोजेक्ट को स्वीकृति दी गई है। इसमें देवघर रिंग रोड भी शामिल है। इस रिंग रोड से शहर में वाहनों की भीड़ कम होने, इंडस्ट्रियल पार्क की सुविधा, औद्योगिक ग्रुप को सुविधा दी जाएगी। स्टील, सीमेंट और पावर उद्योग को लाभ होगा। लगभग 65 किलोमीटर लंबी यह सड़क बनेगी। 3 नेशनल हाईवे से भी जुड़ेगा। इसकी शुरुआत NH 114A सारवा रोड से शुरू होकर देवघर एयरपोर्ट व एम्स को जोड़ते हुए खोरीपानन के पास NH 333 व वापस दुमका रोड में NH 114A को कनेक्ट करेगा। बता दें कि पहले ही इस रोड निर्माण का टेंडर जारी हो चुका है। भूमि अधिग्रहण चल रहा है। रांची नगर निगम का आदेश, तालाब गंदा किया तो 25,000 तक लगेगा दंड और 6 माह की जेल। शहर के तालाबों को गंदा करने वालों पर रांची नगर निगम 100 से लेकर 25,000 रुपए तक का जुर्माना लगाएगा। जुर्माना के बाद भी अगर संबंधित व्यक्ति या प्रतिष्ठान अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं तो 6 माह के लिए जेल भेजा जा सकता है। इस संबंध में अपर प्रशासक ने आदेश जारी किया है। इसके तहत उन्होंने शहर को 4 जोन में बांटते हुए सभी जलाशयों के लिए प्रभारियों की नियुक्ति की है। पहली बार गलती करते पकड़े जाने पर 100 रुपए जुर्माना लगेगा, दूसरी गलती पर 10,000 व तीसरी गलती पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। चतरा में सनकी युवक ने पत्नी और मां को जिंदा जलाया। पत्नी की मौत, मां की हालत गंभीर। जिले के इटखोरी थाना क्षेत्र के पिटिज गांव में एक सनकी पति और पुत्र कुलदीप दांगी ने अपनी पत्नी सविता देवी और मां दिलिया देवी को जिंदा जला डाला। इस घटना में पत्नी की मौत हो गई, जबकि 80% से अधिक जल चुकी मां को सदर अस्पताल चतरा में प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर उपचार के लिए रांची रिम्स रेफर किया गया है। इधर घटना को अंजाम देने के बाद सनकी युवक घर से फरार हो गया है। वहीं पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल चतरा भेज दिया गया है। बताया जाता है कि युवक अक्सर अपनी मां और पत्नी के साथ मारपीट किया करता था। इधर पुलिस फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान चला रही है। +2 स्कूलों में 1033 शिक्षकों के पद सृजन पर निर्णय नहीं। राज्य के +2 विद्यालयों में 18 विषयों में 1033 शिक्षकों का पद सृजन नहीं हो सका है। इससे संबंधित प्रस्ताव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने पद वर्ग समिति को भेजा था। समिति को प्रस्ताव भेजे 3 माह से अधिक हो गया, पर अब तक कोई निर्णय नहीं हो सका है। राज्य सरकार की ओर से पद सृजन को लेकर पिछले वर्ष सितंबर में झारखंड हाईकोर्ट में शपथ पत्र दायर किया गया था। सरकार द्वारा बताया गया था कि उच्च स्तरीय समिति ने +2 स्कूलों में पद सृजन को लेकर अपनी रिपोर्ट दी है। विद्यालयों में राजनीति शास्त्र, कंप्यूटर, भूगर्भ शास्त्र, दर्शन शास्त्र, मानव शास्त्र समेत जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा में 1033 शिक्षकों के पद सृजित किए जाएंगे। इसके बाद शिक्षा विभाग ने पद सृजन का प्रस्ताव तैयार कर पद वर्ग समिति को भेजा था। कोरोना से मृत के परिजनों को मिलेगा मुआवजा। मरे 131 लोगों के आश्रितों को 65.5 लाख की स्वीकृति। कोरोना संक्रमण से मारे गए झारखंड के 131 लोगों के आश्रितों को 65,50,000 रुपए का भुगतान करने की स्वीकृति मिल गई है। राज्य के 5 जिलों खुंटी, रामगढ़, हजारीबाग, देवघर व पाकुड़ के प्रत्येक मृतक के परिवार को राज्य आपदा मोचन निधि फंड से 50,000 रुपए मदद इन जिलों को दी गई। राशि हजारीबाग 25 लाख, रामगढ़, देवघर, पाकुड़ 20 लाख, 15 लाख, 5 लाख दिए जाएंगे। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देश व गृह मंत्रालय आपदा प्रबंधन प्रभाग द्वारा जारी मदद व मानदंड के परिप्रेक्ष्य में कोरोना से हुई मौत के लिए निर्धारित 50,000 रुपए प्रति मृतक आश्रित को भुगतान के लिए जिलों से प्राप्त सूची के बाद स्वीकृति दी गई है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार के निर्णय के अनुसार राशि आश्रितों के बैंक खाते में भेजी जाएगी। 21 SI समेत 275 पुलिसकर्मी का तबादला, आदेश जारी। धनबाद एसएसपी ने जिले में बड़े पैमाने पर तबादला और पोस्टिंग की है। गुरुवार देर शाम इससे संबंधित आदेश जारी किए गए हैं। जारी लिस्ट में 21 SI, 30 SI समेत 275 पुलिसकर्मी का तबादला और प्रतिनियुक्त किया गया है। धनबाद एसएसपी ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। 245 पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो पीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त कर पुलिस लाइन में योगदान किए थे।
उन्हें टाइगर सैट यातायात थाना में प्रतिनियुक्त किया गया है। सार्जेंट मेजर को 24 घंटे के अंदर योगदान कराने का निर्देश दिया गया है। वहीं पुलिस केंद्र में जमे 21 एसआई को विभिन्न थाना में तबादला किया गया है। पुलिस केंद्र समेत पुलिस के अन्य विंग में तैनात 30 एसआई को विभिन्न स्थानों में तबादला किया गया है। बिरहोर डेरा जाने के लिए नहीं है पक्की सड़क, प्रसव पीड़ा से तड़प रही महिला को खाट पर लेकर चले परिजन। गोमिया प्रखंड की सियारी पंचायत के संताली बहुल गांव बिरहोर डेरा की एक महिला को प्रसव पीड़ा के बाद खाट पर टांग कर परिजन व ग्रामीण गांव से 3 किलोमीटर दूर टूटी झरना ले गए। वहां से निजी वाहन से उसे रामगढ़ ले जाया जा रहा था। इसी दौरान ललपनिया के तिलौया के समीप महिला ने वाहन में ही बच्चे को जन्म दे दिया। इसके बाद परिजन उसे घर ले आए। जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ है। महिला को पहले से ही 2 बच्चे हैं। महिला का पति संजय किस्कू रोजगार की तलाश में मुंबई गया हुआ है। जानकारी के अनुसार गुरुवार को दोपहर करीब 3 बजे बिरहोर डेरा गांव निवासी तालो मांझी 32 वर्षीय प्रसव पीड़ा से बेचैन हो उठी। जब पड़ोस के लोगों को पता चला तो 108 एम्बुलेंस को फोन किया। गांव आने के लिए रास्ता ठीक नहीं रहने पर ग्रामीण आनन फानन में खाट पर टांग कर महिला को बोकारो नदी पार कर करीब 3 किलोमीटर दूर टूटी झरना के पास ले आए। वहां से इलाज के लिए निजी वाहन बाहर ले गए। ग्रामीणों ने बताया कि महिला को डुमरी से गोमिया अस्पताल ले जाते, लेकिन 5 किलोमीटर का रास्ता काफी खराब है। ग्रामीणों ने बताया कि 108 एम्बुलेंस टूटी झरना के पास पहुंची थी, लेकिन उससे पहले दूसरे वाहन से वे लोग महिला को बाहर लेकर चले गए थे। महिला की मदद से मिली जानकारी के अनुसार आगे गए सामाजिक कार्यकर्ता रामेश्वर मांझी, मगनू मांझी, रामजी मांझी, भादो मांझी, सुनीता देवी, बसंती देवी आदि ने बताया है कि गाँव में विगत 4 वर्षों से बिजली नहीं है। वही आवागमन का पथ भी काफी जर्जर है। गांव में इलाज की कोई सुविधा नहीं है। आपातकालीन स्थिति में भगवान ही मालिक है। गिरिडीह के धनवार में अज्ञात बीमारी के संक्रमण से मवेशियों की हो रही मौत पर मुखिया संघ ने जताई चिंता। मवेशियों में बढ़ती बीमारी ने गिरिडीह के धनवार में किसानों की चिंता बढ़ा दिया है। हालत तो ऐसी है कि धनवार में लगातार गोवंश की मौत भी हो रही है, लेकिन धनवार के ग्रामीण इलाकों में हालात सबसे अधिक खराब है। गोवंश में बढ़ते बीमारी को लेकर धनवार के कई मुखिया ने जिला प्रशासन के नाम पत्र लिखकर मवेशियों में बढ़ते बीमारी पर चिंता जाहिर किया है और मांग किया है पशुपालन विभाग तुरंत ग्रामीण इलाकों में मवेशियों का इलाज शुरू करे। ऐसे हालात रहे तो किसानों को सबसे अधिक परेशानी होगी। किसान अपने मवेशियों का इलाज प्राइवेट डॉक्टर से कराकर परेशान है और इलाज नहीं कराने के कारण ही धनवार के कई इलाकों में दर्जन भर मवेशियों की मौत हो चुकी है। इसके बाद भी पशुपालन विभाग मामले में चुप बैठा हुआ है और इलाज शुरू नहीं कर पाया है, जबकि पशुपालन विभाग को पहले ही कई बार फोन कर कैंप लगाने का सुझाव दिया गया था। मुखिया संघ ने राज्य सरकार से भी उन किसानों को तुरंत मुआवजा देने का मांग किया है जिनके मवेशियों की मौत बीमारी के कारण हो चुकी है। बोकारो सदर अस्पताल में महिला की मौत के बाद परिजनों का हंगामा। बोकारो सदर अस्पताल में महिला की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया है। मृतक राबड़ी देवी 22 वर्षीय दुंदीबाद को ऑपरेटिव खटाल की रहने वाली हैं। कल मॉर्निंग में डिलीवरी के लिए 5 बजे लेकर आए थे। कल दोपहर के 2:35 पे ऑपरेशन करके बच्चा हुआ। आज सुबह तक सब ठीक था। मरीज को दवा देने के बाद मरीज की हालत खराब होने का आरोप लगाया गया है। हालत खराब होने के बाद आज सुबह आईसीयू में भर्ती किया गया था, जिसके कुछ देर बाद मौत हो गई और फिर हंगामा शुरू हो गया। मौके पर पुलिस आई हुई है। 4 दिनों में 587 घरों से डेंगू के लार्वा नष्ट किए गए। रांची में डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सरकारी आंकड़ों के अलावा भी मरीजों की संख्या बहुत अधिक है। डेंगू के मरीजों की संख्या कम हो, इसके लिए लगातार जागरूकता अभियान और लार्वा सर्च अभियान जारी है। विभिन्न माध्यमों से जागरूकता संदेश देने के बाद भी लोग सतर्क नहीं हो रहे हैं और पानी जमा होने दे रहे हैं। इसी का नतीजा है कि बड़ी संख्या में हर दिन लार्वा मिल रहा है। राजधानी में सिर्फ 4 दिनों में ही आंकड़ों के अनुसार 587 घरों से डेंगू के प्रजनन स्थल को नष्ट किया गया है। बता दें कि 11 सितंबर को 152, 12 सितंबर को 177, 13 सितंबर को 121, 14 सितंबर को 137 घरों से प्रजनन स्थल को नष्ट किया गया है। झारखंड दूसरे राउंड की काउंसलिंग भी खत्म, लेकिन 133 बीएड कॉलेजों में 6,598 सीटें खाली। राज्य के 133 बीएड कॉलेज में इस सत्र में कुल 13,300 सीटों में 6,598 सीटें खाली रह गई हैं, जबकि झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद दूसरे राउंड की काउंसलिंग समाप्त कर चुका है और गुरुवार से तीसरे राउंड की काउंसलिंग शुरू हो गई है।
इस बार सरकारी बीएड कॉलेज सहित विश्वविद्यालय अंतर्गत अंगीभूत कॉलेजों में संचालित बीएड कोर्स में भी सीटें रिक्त रह गई हैं। किसी प्राइवेट बीएड कॉलेज में 100 सीट भी मात्र 8 सीट पर ही नामांकन हुआ है। राज्य सरकार द्वारा संचालित 4 सरकारी बीएड कॉलेज मसलन राजकीय बॉयज बीएड कॉलेज कांके में 12, राजकीय गर्ल्स बीएड कॉलेज बरियातू में 9, राजकीय बीएड कॉलेज हजारीबाग में 6 तथा राजकीय बीएड कॉलेज देवघर में 18 सीटें खाली हैं। वहीं रांची विश्वविद्यालय अंतर्गत रांची वुमेन्स कॉलेज में दूसरे राउंड की काउंसलिंग के बाद भी 29 सीटें खाली हैं। डोरंडा कॉलेज में 38 सीटें, केओ कॉलेज गुमला में 31 सीटें, संत जेवियर्स कॉलेज में 31 सीटें खाली हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में 33 सीटें खाली हैं। महिला कॉलेज चाईबासा में 32 सीटें, जमशेदपुर वुमेन्स यूनिवर्सिटी में 92 सीटें, कोऑपरेटिव कॉलेज जमशेदपुर में 20 सीटें, संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग में 27 सीट, द ग्रेजुएट स्कूल कॉलेज फॉर वुमेन्स जमशेदपुर में 43 सीटें खाली रह गई हैं। अवैध बालू का उठाव कर रहे ट्रैक्टर को वन विभाग ने किया जब्त। माफिया प्रशासन को लगातार दे रहे चुनौती। वन क्षेत्र से अवैध बालू उठाव कर ले जा रहे बालू लोडेड ट्रैक्टर को वन विभाग द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर जब्त किया गया। वन विभाग की टीम ने हिसरी कोरगो मुख्य पथ से कोरगो जंगल से बालू लोडेड ट्रैक्टर जब्त किया गया। ग्रामीणों ने बताया कि किस्को प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न थाना क्षेत्र में बालू माफिया इन दिनों सक्रिय है। इन दिन के उजाले में ही प्रशासन को चुनौती देकर कोरगो, आर्या, किस्को, कुजरा एवं अन्य नदियों से दिन रात बालू उठाव जारी है। बालू माफिया को इन दिनों किसी का खौफ नहीं है। कुछ जगहों पर दिन दहाड़े बालू चोरी कर औने पौने दामों पर लोगों का मजबूरी का फायदा उठाकर बालू बेचा जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे रांची, किया गया स्वागत। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रांची पहुंचे हैं, जिसके बाद जेपी नड्डा का स्वागत किया गया। स्वागत के लिए प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और सांसद संजय सेठ मौजूद थे। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।